हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने चैनल एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। आज हम लोगों का आया है एक कोविड स्पेशल टॉपिक। वो है बहुत छोटा सा, बहुत ही चुटकू सा है। इसका नाम क्या है? व्हाइट फंगस। अगर हम व्हाइट फंगस की बात करते हैं, ये नाम दिया गया है मीडिया के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर्स आर आस्किंग देम नॉट टू गिव सच न्यू नेम्स, कि नए ऐसे नाम ना दिए जाए, लेकिन स्टिल ठीक है, वी नीड टू स्टडी, ठीक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं, उनमें कुछ नए लक्षण देखे गए हैं, कुछ इस प्रकार के व्हाइट फंगस के। सफेद रंग का ये हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसको व्हाइट फंगस बोला गया है, ठीक है। ब्लैक फंगस, ब्लैक नहीं दिखता, लेकिन उसको ब्लैक फंगस क्यों बोला गया? क्योंकि वहां पे जो आपकी स्किन होती है, वो उस जगह पे ड्यू टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड, मतलब वहां पे ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, इस वजह से वहां की स्किन आपकी काली होने लगती है, काला काला एरिया दिखने लगता है। इसीलिए उस बीमारी को तो हमने ब्लैक फंगस बोला, लेकिन ये व्हाइट कलर की दिखती है, इसलिए इसको व्हाइट फंगस कहा। कोविड के साथ, कोविड वाले पेशेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा हमें यह बीमारी देखने को मिल रही है, ऐसी नई बीमारियां। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या सच्ची में पैनिक करने की आवश्यकता है। चल, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये एक फंगी के कारण होती है। फंगी का नाम क्या है? कैंडिडा, ठीक है। कौन सी फंगी के कारण हो रही है? कैंडिडा नामक फंगी, यानी कि इस नामक कवक के कारण होती है। और यह एक यीस्ट होती है, यानी कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है ये, ठीक है। और साथ साथ इसमें क्या होगा, इसके अंदर हमें यूकैरियोटिक सेल दिखता है। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल। कहोगे मैम यहाँ पे पूरी डिटेल याद रखने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि चलो, कैंडिडा अगर किसी के शरीर के अंदर आया, तो उसकी वजह से सिम्टम्स क्या होंगे? तो एक्चुअल में जो इसके सिम्टम्स होते हैं, वो कोविड लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि उसको कोविड जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे उसको बुखार हो जाएगा, ठंड लगने लगेगी, ठीक है। इसके अलावा कफ हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं, फटीग, थकावट हो जाएगा, मसल और बॉडी एक, यानी कि या तो मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा या बॉडी में दर्द होने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हेडेक हो जाता है। लेकिन जब ऐसे सारे केसेस, देखो बिहार के पटना में सबसे पहला केस आया था, ठीक है। तो जब उनको देखा गया, उनको सब कोविड जैसे सिम्टम्स, लेकिन जब उनका आरटीपीसीआर कराया गया, तो आरटीपीसीआर में क्या आ रहा है? आरटीपीसीआर में आ रहा है कि रिपोर्ट तो नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, तो बार बार कोविड चेक करने पे भी कोविड नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ और गड़बड़ है। तब चेक किया गया कि क्या यहाँ कुछ और है, तो हमने देखा कि वहां पे कोविड जैसे सिम्टम्स देने वाला आपका कैंडिडा नामक फंगी है, जो एक यीस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि फिर डॉक्टर्स ने और कैसे पता किया इसके बारे में। तो उन्होंने, जो भी इंसान थे ना, जो 4 केसेस उनको मिले थे, उसकी उन्होंने HRCT करी, यानी कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी करी। ये नाम भी याद रखिएगा, मतलब फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपको याद है ना। तो यहाँ पे देखो HRCT करा के, जिसमें क्या होता है, जैसे आप अच्छे पिक्सल्स का कैमरा लेते हो ना, कि ज्यादा जूम कर सकते हैं हम उसके अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, ये एकदम हाई रेजोल्यूशन वाली आपकी टोमोग्राफी होती है, जिसके द्वारा आप चीजों को चेक कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसके द्वारा उन्होंने पता लगा लिया। अब मीडिया ने फैला दिया कि भाई ये जो है, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा घातक है। तो क्या ये सच्ची में घातक है? क्या ये सच्ची में घातक है? तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, नॉर्मल फंगी है ये, ठीक है। इसको हम मेडिसिन के द्वारा क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज तो स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? क्योंकि हम भैया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चीजें पढ़ते जाएंगे ना। तो सबसे पहली चीज क्या कवक का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। ये जो आपका रोग है व्हाइट फंगस, जो आज नया नाम आया है व्हाइट फंगस, इसका एक्चुअल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप इसको ध्यान रखोगे, कैंडिडा नाम, ठीक है। इसके कारण जो व्हाइट फंगल डिजीज जो हो रहा है, इस डिजीज का नाम क्या है? कैंडिडियासिस है,
ठीक है, हमेशा बोला था ना जिसके कारण हो रहा है, तो मतलब जिसके कारण हो रहा है उसका नाम लिख दो और उसके बाद में SIS लगा दो। इट मीन्स क्या, वहां पे इन्फेक्शन हो गया है ना। तो कैंडिडियासिस क्या हो गया, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कैंडिडा के कारण हुआ। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि मैडम ये इम्पैक्ट कौन कौन सी जगहों को करता है। तो ये जो कैंडिडियासिस है ये मुंह में हो सकता है, आपकी जीभ पे, जैसे मैंने वो पिक्चर दिखाई थी आपको, है ना। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर ये जो चीक वाले सेल्स होते हैं वहां हो सकता है। इसके अलावा आपके लंग्स में पाया जाता है, जैसा पटना के अंदर पाया गया। फिर स्किन पे भी पाया जाता है, ठीक है। आपने एक टीवी में ऐड आता है कैंडिड पाउडर करके, है ना। तो बेसिकली ये जो एथलीट्स होते हैं उनको अक्सर इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफी ज्यादा मॉइस्ट एरिया हो जाता है स्वेटिंग के कारण, पसीना आने के कारण काफी ज्यादा उनको ऐसी समस्या हो जाती है जहां पे फंगस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो स्किन पे भी हमें दिखता है, स्टमक में भी हमें दिखता है, पेट के अंदर हो सकता है ये, ठीक है, मतलब आमाशय में। इसके अलावा जननांग यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स में हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, आपकी किडनी में हो सकता है, इवन आपके नाखूनों में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है क्या कि हमें क्या इससे डरने की आवश्यकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल भी घातक नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फंगल डिजीज, नॉर्मल यीस्ट डिजीज, जो आपकी एंटी फंगल मेडिसिन आती है ना, जो बहुत इजीली अवेलेबल है, इनकी मार्केट में कोई शॉर्टेज नहीं है। बहुत आसानी से आप जो है, आपको जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हो वो आपको रेफर कर देंगे कि ये वाली दवा लेनी है, और आप उस दवा को लेके आराम से ठीक हो सकते हो। इसके अलावा कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो आप उस, अगर जैसे स्किन के ऊपर हुआ, ठीक है, यहाँ आसपास हुआ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके कारण, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फंगस वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, घातक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कैंडिडियासिस से। तो बेसिकली देखो, फंगस जो होती है ना, ये मॉइस्ट प्लेसेस यानी कि नमी युक्त जगहों पर उत्पन्न होती है, नमी युक्त जगह पर उत्पन्न होती है। तो आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, अगर किसी भी इंसान को कोविड हुआ है तो अभी उसकी इम्यूनिटी है कम, अभी उसकी इम्यून सिस्टम है डाउन, ठीक। तो अगर उसका इम्यून सिस्टम डाउन है तो इस वजह से उसको अभी कोशिश कीजिए कि वो मॉइस्ट प्लेसेस पे ना जाए, गार्डन्स में ना जाए, अपने घर में पौधे लगा रखें, अभी उनसे भी थोड़ी सी दूरी बरत के रखें। फ्रिज को लगातार साफ कीजिए, क्योंकि फ्रिज में काफी ज्यादा मात्रा में आप क्या करते हो, नमी महसूस करते हो, ठीक है। कंटिन्यूअसली साफ कीजिए, वैसे भी हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, कि पहले आप 3 दिन में एक बार फ्रिज साफ करते थे, अब आप कोशिश कीजिए हर दूसरे दिन आप फ्रिज साफ कर लें, ठीक है। इसके अलावा जितनी ज्यादा सफाई मेंटेन कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक। और साथ साथ जो भी आप मास्क यूज करते हैं ना, उस मास्क को क्या कीजिए, रोज के रोज धुलिए, यानी कि डेली उसको वॉश करना है अपने मास्क को यूज करने के बाद। क्यों? क्योंकि वो जो आप जब सांस लेते हो तो आपकी सांस में भी तो नमी होती है ना, तो उसी के कारण क्या होगा, वहां पे भी उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए आपने मास्क अपना लटका दिया तो वहीं पे भी फंगस उत्पन्न हो सकती है। तो इस वजह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बस प्रोटेक्शन जो होता है उसके माध्यम से सब कुछ बचाया जा सकता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की ये क्लास जो होगी रोज इसी टाइम पे होगी, 3:50 पर आपके एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे हम लेके आएंगे कुछ ऐसे ही नए टॉपिक्स। और कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा होगा उस दवा से रिलेटेड जो कोविड को हराने में काम आएगी, ठीक है। तो कल हम उस दवा की बात करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, जितने भी बच्चों ने अभी तक एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलेंगे कल उस दवा के साथ जो करेगी हमें कोविड से लड़ने में सहायता, ठीक है। तो दिस इज पूर्णिमा गार्ग साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।